किसको समझाऊं, दिल दिल की समझ न पावे। दुनिया है दुनिया ये नादान। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ नहीं सुनते। करामत साहब, अब पैसे नहीं दोगे तो कब दोगे? वो मतलब आपको अच्छी तरह पता घर में शादी चल रही है, 100 लेना देना होता है, पैसे पैसे की ज़रूरत है। आप 2-4 दिन में पेमेंट का इंतज़ाम कराएं। अच्छा चलो ठीक है, मैं 2 दिन इंतज़ार कर लेता हूँ, लेकिन अब भूलना नहीं है आपने। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी मुंशी जी। ये लो जी सारी रसीदें और ये सारे खाते। बट साहब, ये रसीदें और ये पेपर दिखा रहे हैं कि हमारी इस गोदाम से जो माल गया है वो तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए तक का है। बाकी सामान गायब है, लेकिन इसकी कोई रसीद नहीं है। मैंने पूछताछ की है जी, यही पता लगा है कि माल रसीदों पर बेचा गया है। यानी जिसने भी माल खरीदा रसीदों पर दस्तखत किए हुए हैं। ना तो पेमेंट बैंक में आई है और ना ही हमारे हाथ कुछ। शान साहब के कुछ पेपर्स पर दस्तखत हैं, लेकिन जो पैसे आए हैं वो पता नहीं कहाँ हैं। मुंशी जी, सारा कारोबार आजकल ऑनलाइन होता है, फ्रॉड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ऊपर से आपकी मौजूदगी में तो सवाल ही पैदा नहीं कि कुछ इधर से इधर हो जाए। आप हिसाब दोबारा देख लें। कई बार देखा है बट साहब। अच्छा, तो फिर ऐसा कैसे हुआ मुंशी जी? बट साहब, छोटा मुंह बड़ी बात। और नहीं नहीं मुंशी जी, कोई मुंह छोटा नहीं होता, बस बात झूठी नहीं होनी चाहिए, भले कोई भी करे। आप बताएं हुआ क्या है? आप जिसके हाथ माल भिजवाते रहे हैं उसके हाथ कैश पेमेंट वसूल होता रहा है। अच्छा, और यहाँ रसीदें जमा करवा दी, ये तासुर देने के लिए कि कुछ की पेमेंट्स आ गई हैं और कुछ की नहीं। अब देखे ना मुंशी जी, हमने मार्केट से भी पैसा लेना है, हो सकता है कि वो अभी आना हो, उसको टैली करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो बराबर हो जाएगा। हमने 10 लाख रुपए से ज्यादा की उधार नहीं दी, लेकिन 40 लाख रुपए से ज्यादा की रकम और उसका भी कोई पता ना हो, और वो भी 1 महीने में। और यार मुंशी जी, आप खुल के बताओ, कहना क्या चाहते हो? क्यों पहेलियां बुझवा रहे हो? मैं 1 माह छुट्टी पर था, सारा हिसाब क्लियर था। उसके बाद दिलावर साहब सारा काम देख रहे थे। और नहीं नहीं नहीं, दिलावर तो बस शान के पास उठता बैठता, उसका ख्याल रखता है, क्योंकि वो थोड़ा लापरवाह जो हो गया था। वो मार्केट जरूर जाता है, लेकिन वो इतना बड़ा माल नहीं उठा सकता। नहीं नहीं नहीं, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मैं पता लगा रहा हूँ, आप शान भाटी से पूछ सकते हैं, लेकिन क्या? मुझे अपने तौर पर थोड़ा सा पता कर लेने दें। हो सकता है कुछ अर्से के बाद पेमेंट्स आ जाएं, क्योंकि अगर बात निकल गई और पेमेंट्स आ गई तो हम झूठे पड़ जाएंगे। चलो आप कहते हैं तो 1 हफ्ते तक ठहर जाते हैं, इंतजार कर लेते हैं। और वैसे भी माल तो कल ही भिजवाया है ना, और शान भी बाहर शहर गया हुआ है, तो इसलिए देख लेंगे। कोई आप बेफिक्र हैं, बस अपना काम करते रहें। जी बेहतर, लेकिन जो मैं पता लगा रहा हूँ उसका किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कमाल करते हैं आप भी मुंशी जी, आप हमारे पुराने बंदे हैं। जब इतनी सी ये दुकान उठी तब से आप मेरे साथ हैं। आप पे मुझे पूरा इत्मीनान है, आप अपना काम करते रहें, इस सारे काम को चलाते रहें। वैसे मैं ये सोच रहा था कि हो सकता है शान पुत्र ने अपने मर्ज़ी से किसी को माल दिया हो और पेमेंट अभी लेनी हो, वो बताना ना चाह रहा हो। तो बहरहाल आप फिक्र ना करें, ये लें रसीदें और खाते, अपने दफ्तर में बैठे जाके। उजाला, तुम माही के रूम से क्यों आ रही हो? अब वो ना, मैं माही को देखने के लिए गई थी। अच्छा, मुझे ना यास्मीन बाजी ने बुलाया है, मैं चलती हूँ।
खैर छोड़ो, दफा करो। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो, कैसी हैं? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। पुप्पो मैं सिर्फ काशिफ की हूँ। अरे पुप्पो, जब अब्बा जी ने आपको बहन बोला हुआ है तो साहब मेरी पुप्पो हुई ना। बेटा भाई सब कैसे हैं? सब खैरियत से हैं ना? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अरमान बेटा आपसे बकायदा पहली दफा बात हो रही है। मंगनी में तो सिर्फ आपकी झलक देखी थी। अब आप बताने की जहमत करेंगे कि आपने फोन क्यों किया? दरअसल पुप्पो, मैं ना आपसे कुछ कहना चाहता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि घर की बड़ी होने के नाते आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करेंगे। क्या मतलब बेटा? मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ और बड़ा होने के नाते मेरा फर्ज बनता कि मैं आपको कुछ हकायक के बारे में समझाऊं। अब देखे ना पोपो, हर घर में मुख्तलिफ मिजाज के लोग होते हैं, सबको साथ लेके चलना बड़ा मुश्किल काम है। आप समझती हैं मेरी बात को? उस दिन जो कुछ भी हुआ, अम्मा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी पुप्पो। असल में पुप्पो बात ये कि हम लोग पंजाबी लोग हैं, जो बात दिल में होती है ना ठक करके वो बोलते हैं, तो लिहाजा उस दिन के लिए दोबारा सॉरी बोलता हूँ मैं आपसे। और वैसे भी रानी मेरी इकलौती बहन है और अम्मा थोड़ी पॉसेसिव है उसके बारे में। तुमने अपनी वालदा की वकालत करने के लिए फोन किया? अरे नहीं पप्पू, ऐसी बात नहीं है। मेरी माँ कहाँ जैसी मजबूत औरत है, वो तो बेटी की माँ है ना, और बेटियों की माँ तो बड़ी इमोशनल सी होती हैं, आपको तो बेहतर पता है। और बड़ा पप्पू वही होता है जो माफ कर देता है। नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, फैसला मैंने आप लोगों पर छोड़ दिया है। तो पप्पू आपने फैसला दिल से नहीं छोड़ा ना, ऐसे फैसले दिल की खुशी से होते हैं। बेटा तुम कहना क्या चाहते हो? आपके दिल की खुशी जैसा आप चाहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है बेटा, भाई साहब से कहना जो उनका फैसला वो मेरा फैसला। बस पुप्पो डन हो गया। अब मैं अपनी शादी की डेट आपसे पूछ के रखूंगा, क्योंकि अब बड़ी प्यारी है। माशाल्लाह बेटा, तुम भी बहुत समझदार हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लवी बहार बेगम, मैंने सोचा कि अरमान की शादी भी साथ ही कर दूं। ये तो बड़ी अच्छी बात है भट्ट साहब। फिर मैं ना कल ही खाला लॉरेन को फोन करती हूँ, उसके पास तो बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते हैं लड़कियों के। वो खाला लॉरेन को बुलाने की क्या जरूरत है भाई? अरमान की शादी तो माई के साथ होगी, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ना। आपको अपने पुत्र की आंखों में माई के लिए प्यार नजर नहीं आता? तो भी भट्ट साहब, इसका मतलब है कि मेरे दिल के अरमान तो मेरे दिल में ही रह गए ना। मेरी कितनी ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे की जो दुल्हन है ना किसी अच्छे घर से आए। हाँ, तो नरगिस को तो तुमने ही पसंद किया था ना। मैं तो वहाँ उनके घर जाके चुप करके बैठा ही रहा था। अब वो भी तो अच्छे कराने की थी ना। आप चाहे चुप करके बैठे थे, पसंद तो आई थी ना बेटी। मैं अकेली तो नहीं ना गई थी वहां पे। आपने हाँ की थी तो मैंने हाँ की थी। अब वो कमी निकल आई तो मेरा क्या कसूर है? नहीं नहीं, खैर इतनी बुरी भी नहीं है नरगिस। हाय भट्ट साहब, सारी परेशानी और मुश्किलात की जड़ तो मैं ही हूँ। बहार बेगम, एक तो तुम हर बात अपने ऊपर क्यों ले लेती हो? वो आपकी जो हर बात मेरे पे ही आके खत्म होती है। वो इसलिए कि मेरी तो कुल कायनात तुम हो ना, इसलिए। देख बहार बेगम, माही अच्छी लड़की है और सादा सी है, क्योंकि गांव में पली बड़ी है ना। और फिर उसके बाप की जितनी भी जायदाद जमीनें जो कुछ भी है वो सब उसके नाम पे है। मेरा मतलब है कि मैंने उसके बाप को जुबान दी है, मैं रोजे मैशर क्या मुंह दिखाऊंगा उसे। अब मुझे ये बताएं कि ये जो वादा किया था ना आपने, मुझसे पूछ के किया था? चलो फिर ठीक है, अगर तुम अपने पुत्र अरमान की खुशी में खुशी नहीं हो तो ना सही भाई। मैं उसे कह दूंगा कि भाई तेरी माँ नहीं चाहती कि माई तेरी दुल्हन बने, आप ही हो तुझसे नफरत करना शुरू कर देगा। हाँ है भट्ट साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपने पुत्र अरमान को दुखी नहीं देख सकती। तो फिर अरमान की और माई की शादी के लिए तुम राजी हो ना? जैसे सबकी खुशी। नहीं नहीं, ये ऊपर ऊपर से खुशी नहीं, दिल से कहो तो फिर तो बात भी है, बगैर किसी मजबूरी के। हाथ दो गई आप वाली, आप भी ना हर बात पे अड़ जाते हैं। जहां आपकी खुशी, मेरे बच्चों की खुशी,
मैं भी वहाँ पे खुश। बिल्कुल ठीक है। असल में ये जिद और ना कोई चीज़ नहीं होती, सबकी खुशी में खुश होना चाहिए। तो फिर मैं बच्चों को बुला के उन्हें ये खुशखबरी सुना दूं? हाँ क्यों नहीं। खैर हो जाए। तो बाहर बेगम फिर शुरू करूं? जी जी बिस्मिल्लाह। प्यारे बच्चों, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे चेहरों पर हैरानी और परेशानी है कि ताऊ जी ने आज हम सबको इकट्ठे क्यों किया है। तो मैं सबसे पहले तुम्हारी हैरानी और परेशानी दूर करता हूं। तुम सब के लिए एक सरप्राइज है। मुझे पता है। हाँ हाय है कितनी चालाको मासी है। और तुझे पता था तो मुझे क्यों नहीं बताया? हाय अम्मा जी, सरप्राइज से सरप्राइज होता है ना। लेकिन भाभी आपको पता क्या है, ये तो बताएं। यही कि तुम्हारी शादी तय हो गई है। ये तो सबको पता है, नया क्या पता है ये बताइए। बिल्कुल ठीक। मैं बताता हूं कि नया क्या है। नया ये है कि अब इस घर में एक नहीं 2 शादियां इकट्ठे होंगी। हाँ जी। शादी नंबर 1 रानी बेटी की और काशिफ पुत्र की, और शादी नंबर 2 अरमान पुत्र और माही की। बहुत मुबारक हो। माही और अरमान की शादी होने नहीं दूंगी। तुम्हें माही अभी मेरा पता नहीं है। मेरा नाम भी उजाला है, उजाला। हाय मेरा अरमान, तुम्हें आंसुओं में बहने नहीं दूंगी। यास्मीन बाजी। हाय मेरे रब्बा, बट जी मेरा सिर दर्द के साथ फट रहा है। कसम खुदा की मेरा दिल कर रहा है कि वो चोर मेरे सामने हो ना तो उसकी मैं बोटी बोटी कर दूं कीमे वाली मशीन में डाल के। अरमान पुत्र। जी भाई। बोलो उसको कॉल कर। जब वो चंद कित्था गुजारी है रात वाला एक 76 फेरेंगे ना तो खुद ही पता चल जाएगा कि जेवरात किसने चुराए हैं। अरे अवाजी छोड़े ना, शादी सर पे है, अभी बात बढ़ जाएगी। भट्ट साहब जी गल तो बड़ी सियानी की है इसने। वाकई शादी सर पे है, ये पखंड खाना होता ही खिलर जाएगा। बस तो फिर दूसरी सूरत ये है कि खुद ही सब एक दूसरे की तलाशी लो। और लाखों रुपए के जेवरात हैं, कोई आम बात थोड़ी है कि एम ही जाने दूं मैं। अब एक बार ना सारे अपना अपना कमरा देख लेते हैं, क्या पता किसी ने ना कहीं बेध्यानी में रख दिया और उसे पता ना चला हो। अब हम ऐसे किसी को चोर तो नहीं कह सकते ना, अब सारे अपने ही हैं यहाँ पे। लो देखो मिनट में सियानी बन गई है। नहीं इतनी देर से मैं तड़प रही हूँ, कलप रही हूँ, मैं अपना संगा पाड़ रही हूँ। है उस वक्त तो नहीं किसी को समझ आई मेरी बात की। नहीं नरगिस भाभी, आपने हाथ नहीं लगाया और ना ही किसी ने उठाए। वो जेवरात मैंने मम्मा के लॉकर में रखे थे और मम्मा ने जब नहीं निकाले तो फिर कहाँ गए? मम्मा कौन कौन जानता था वो जेवरात वहां रखे? और तो कोई भी नहीं जानता था। मैं जानती थी, तेरे अब्बा जी जानते थे और तू जानती। बस तो फिर हम तीनों के पास तो नहीं है, कोई चौथा है जिसके पास है, और वो चौथा कौन था यही पता लगाना है। हेलो हाँ दिलावर, मैं करती हूँ तुझे। ताई जी आप ना परेशान मत हो, देखिएगा इंशाल्लाह आपके जेवरात मिल जाएंगे। मैं ना आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं तू रहने दे भाई, जा पानी लेके आ ताई जी के लिए। नहीं भाई तू बैठ, मैं खुद ताई जी के लिए पानी लेकर आती हूँ। किसी आपा है अंतरा बेड़ा कर को। कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी तो। हाँ दिलावर बता क्यों बार बार फोन कर रहा है तू? ओ यास्मीन क्या हो गया तुझे? मैं कब से तुझे फोन कर रहा हूँ, तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? सबके बीच में थी ना मैं। क्यों क्या हो गया? वो ना
ताई जी के जेवर चोरी हो गए। अरे वाह वाह, मैं यहाँ दुकान साफ कर रहा हूँ, तूने वहाँ घर साफ कर दिया है। तेरी गल सुन, चोरी मैंने नहीं की। और चाबियां तो तेरे पास ही थी ना। हाँ, अगर चाबियां मेरे पास थी तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैंने चोरी की है। अच्छा चल ठीक है, मैं ना तेरे से बाद में बात करती हूँ। और ठीक है, बाद में बात करते हैं। उजाला, तूने माही के कमरे में ध्यान से रखे थे ना जेवर? किसी ने तुझे देखा तो नहीं ना? यास्मीन बाजी, ये उजाला का प्लान है, आपका नहीं। अब आप देखना कितना मजा आएगा जब सारे जेवर माही के कमरे से निकलेंगे। कितनी बेइज्जती होगी और ताई जान उसे धक्के मार कर निकालेगी। उजाला, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मेरी गल सुन, तू ऐसा कर कि माही के कमरे से ना जेवर निकाल के ताई जी के कमरे में रख दे। देख मेरी बहन, हम ना कोई और रास्ता निकाल लेंगे और उसको ना माही को निकाल देंगे। अगर किसी को पता चल गया ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ है, आप तो डर गई। अब जो होना था वो हो गया। अब आप देखना, इस घर में आपकी बहुत इज्जत होगी और हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। कैसे कह रही थी, मैं अरमान की दुल्हन बनूंगी, इस घर की बहू बनूंगी। हाँ, मेरी हर चाल नाकाम की, मेरी बिस्ती की। अब खुद की बिस्ती होगी ना तो मजा आएगा। हाँ। हाय अल्लाह, तू कहाँ फंस गई यास्मीन इस बेवकूफ मनहूस के चक्कर में। उजाला, भाभी, जेवर कहीं पे भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? अब मेरा मतलब है घर में होते तो मिल जाते ना। लेकिन नहीं मिला ना उजाला। इसका मतलब घर में चोरी हो गई है। कितने शर्म की बात है, घर में चोरी हुई है और हम एक दूसरे को इल्जाम दे रहे हैं। अरमान भाई, उजाला का कमरा रह गया है, वहां भी देख लेते। बात तो ठीक कह रही है। क्या तुम्हें मैं चोर लगती हूँ क्या? वो तो माही, नरगिस भाभी और यास्मीन भाभी भी नहीं थी, लेकिन तलाशी तो सबके कमरे की हुई, तो तुम्हारे कमरे की भी तलाशी लेना बनता है। पॉइंट। मुझे तलाशी देने में कोई एतराज नहीं है। वैसे भी इस घर में तो मैं मेहमान हूँ। मेहमान तो एक आध दिन के लिए आते हैं, लेकिन तुम तो 2 माह से यहाँ पर हो। हाँ, कोई मसला नहीं है, आप लोग उजाला के कमरे की भी तलाशी ले लो, इसमें क्या है? मैंने तो पहले ही कहा था। मुझे कैसा डर। चले अरमान भाई, आए भाभी। देखा है यास्मीन बाजी, मैंने कहा था ना मेरे कमरे से जेवर नहीं मिलेंगे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था कि तुम्हारे कमरे से ही मिलेंगे। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? ये तुम बताओगे उजाला कि ये कैसे हुआ? कसम ले ले, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाय नी बेड़े गरक हो तेरे, खाना खराब हो तेरा है। मिसड़ियां जगह हमने तुझे अपनी बेटी बना के इस घर में रखा है और तू हमारे घर में चोरियां करने लग गई। मैं डूब के नहीं मरी? शर्म यहाँ नहीं आई तुझे? ताऊ जी, आप तो मेरी बात का यकीन करें, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बाबा, उजाला ने ये नहीं किया। हाँ रानी, तुम तो जानती हो ना मैं सब ये नहीं कर सकती। हाँ, तुमने ये नहीं किया, लेकिन जो तुमने किया है वो तुम सबको बताओगे कि मैं बताऊं कि तुमने क्या किया है? बाबा, उजाला ने ये जेवरात मामा के कमरे से चुराकर छुपाए थे माही के कमरे में, ताकि उससे ये अपनी इंसल्ट का बदला ले सके। इसीलिए मेरे अब्बा जी कहते हैं ताऊ जी, जो दूसरों के लिए गड़ाख होता है ना, खुद ही उसमें गिर जाता है। पर रानी, जेवरात उजाला के कमरे में कैसे आए? और अगर तूने देख लिए थे तो ताई जी को वापस कर देती। यास्मीन भाभी, फिर उजाला की सारी हरकतें सबके सामने कैसे आती? आपने भी तो उसे शय दे रखी है। रानी, मुझे नहीं पता था, मुझे तो बस ये लगा कि माही की और उजाला की आपस में लगती है। पर इसने जेवरात खुद क्यों रखे? इसने नहीं, मैंने रखे थे, क्योंकि मैंने सब सुन लिया था और मैंने उजाला की गेम पलट दी। तूने ना बहुत गलत किया उजाला, समझ आई है ना तुझे? ना तू डूब के नहीं मर गई? शर्म या नाम की भी कुछ चीज होती है? जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। ओए, हमने तुझे अपनी बेटी बनाकर अपने पास रखा, क्यों जी? हाँ। हैं? सारे हक दिए तुझे और तूने ये चांद चढ़ाया। बहुत हो गया, अब कोई तमाशा नहीं देखना मैंने यहाँ पे। गायब कर इसको।
तो हो गई। यास्मीन भाभी, मैंने आपका नाम नहीं लिया क्योंकि आपके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। इनफैक्ट हम सबका बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। आपकी पहली गलती समझकर मैंने किसी को नहीं बताया, लिहाजा अब आपने क्या करना है आप खुद समझदार हैं। सजाला की बच्ची को मना किया था मैंने, पता नहीं अब ताई जी मेरे पे यकीन करती हैं या नहीं। और परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कोशिश करके ये घर के सारे काम शाम है ना, ये बाकी काम ही है, उसको अपने जिम्मे रख। इस तरह आप शादी के पैसों से भी हम काम बचा लेंगे। हाँ, शुक्र है जाला चली गई, वरना मुझे तो समझ नहीं आ रही थी सारा कुछ मैं कैसे संभालूंगी। हाँ, मुझे लगता है कि रानी को मुझ पे शक हो गया। दफा कर उसको तुझ पे शक हो गया, उसने ब्याह करके तो चले जाना। ताऊ जी पे फोकस कर, वो इस वक्त इमोशनल हुई नहीं है, उनकी कमजोरी को दिल में रख अपने। ठंडा करके खाना चाहिए। वो जाला तो बेवकूफ थी और मैं तो बेवकूफ नहीं हूं ना। वैसे आस्ता आस्ता खेलेंगे ना तो नुकसान कम होगा। चल परेशान ना, आहिस्ता आहिस्ता ही खेलेंगे। जा बह जा आराम, ज्यादा नहीं सोचते, दिमाग फट जाता है। अब तक फटा मेरा दिमाग? फटा तो नहीं। ये देखें भट्ट साहब, ये शान साहब से ली हुई रसीदें। ये बैंक के खाते, और ये कुछ रसीदें हैं जिनकी बैंक में पेमेंट्स नहीं हो सकी। रेमू बाबा, इसमें तो काफ़ी सारी पेमेंटें हैं, दिलावर के नाम पे भी हैं, लेकिन उनकी रसीदें इसके अंदर नहीं लगी हुई। तो दिलावर इसके बारे में क्या कहता है? दिलावर ने कहा है कि जी मैंने सारी रसीदें शान साहब को दे दी हैं और पेमेंट भी उनको दे दी है, लॉकर्स में रख दी है उन्होंने। तो आपने शान से पूछा? जी वो उन्होंने यही कहा है कि मुझे जल्दी में था और मैं वहाँ पर रखकर चला गया, माल उठाना था। देखिए, बात यह है, जिन पार्टियों की रसीदें हैं इसमें, आप उनसे राब्ता करें, उनसे पूछें कि आपको पेमेंटें हुई हैं, और जो पेमेंटें नहीं हुई उनकी भी तफसील लें, ताकि हमें पता चले कि कितना माल हमने भेजा है, कितने पैसे आए हैं और कितने अभी हमने देने हैं। ये फाइल मेरे पास छोड़ दें, मैं रात को आराम से देखूंगा। जी बेहतर भट्ट साहब, अब मुझे इजाज़त दीजिए। जाएं, बिस्मिल्लाह। मैं हूं बुलाना है। यास्मीन, ओए उजाला, और नरगा से कित्थे रह गई हैं जे? मेहमान घर में आए बैठे हैं, आपकी तैयारियां ही नहीं मुक रही। कहाँ रह गई हो सारियां? हद तो गई है भाई। चलो रखो रखो रखो। अच्छा, अब ऐसा है कि यास्मीन तुम यूं करो कि, अरे ताऊ जी आप रहने दें, यास्मीन बाजी आप यहाँ रहे, शब्बोर में जाके बाकी सामान लाते हैं। ठीक है, चलो जाओ जाओ।
अरमान जी देख के नहीं चल सकते क्या? सारे मेरे कपड़े खराब कर दिए। इतनी मेहनत से तैयार हुई थी मैं। तैयार हो क्या ये तुम? इसको तुम तैयार होना बोलती हो? जाओ जाके तैयार हो क्या हो ठीक से। अरमान जी आपकी आंखें के बटन नजर नहीं आ रहा कि तैयार हुई हूँ मैं। देखो ड्रामे मत करो तुम, ऐसे तैयार हो क्या हो कि फील हो कि अरमान की मंगेतर है। दिखाई तो आप भी ऐसे दे रहे हैं जैसे कोई काम करने वाला हो। ऐसे तैयार हो के आए कि जैसे लगे कि माही का कोई मंगेतर है। नाइस जोक, हाँ नाइस जोक। क्या सच में अच्छी नहीं लग रही मैं? You think I'm lying to you? जाओ शीशा देख लो जाके। रुको, मजाक कर रहा हूं, सोनी लग रही हो। हाय मर जावा गुड़ खा के। माही, मेरी माही। ये क्या फजूल सी रस्में, मैं तो नहीं करूंगी। हाँ फूफो जी, जब तक आप रानी को उपटन नहीं ना लगाएंगी हम में से भी कोई नहीं लगाएगा। शुरू करें ना। ना बाबा ना, मैं तो नहीं करती। अरे फुफो ऐसे कैसे? ये मौके का बार बार आते हैं। और वैसे भी जब हमारी शादी होगी ना, सबसे पहले अपना आप ही लगाएंगे हम लोगों को। पुत्र जी फेर ते ना लगा। अरे माँ जी की हो गया तानू। अच्छा फुफो जब आप हंसती है ना तो बड़ी क्यूट लगती है। आपको देखे बड़ी अपनी सी वाइब आती है। कुछ सोने खाने वाली बातें कर रहा तू। तुम कहती हो तो मैं लगा ही देती हूँ। ये हुई ना बात। आओ जी आओ। बिस्मिल्लाह। हेलो जी। कौन सा, ये वाला या वो नहीं वाला? जी, सबके जामा ब्याह करा लेती ना आप तो आपको पता होता उपटन कहाँ होता है? इसको उपटन कहते हैं जी, ये तो मेहंदी है, ये है उपटन। बिल्कुल माइनीस जैसा। लाके गया माशाल्लाह। भाई साहब एक बात कहूँ, माइंड तो नहीं करेंगे? लो जी, आप हमारे मेहमान हैं, हमारे लिए इज्जत की जगह पे हैं, आप हुक्म करें। अगर तेल मेहंदी पे ही निकाह हो जाए, इस फजूल सी रस्मात से बच जाएंगे हम। मुझे नो रुको, नो रुको। आए आए का सब खुदा का है। नहीं औरत को तो देखे एंड टाइम पे फैसले करने की आती है। ये भी नहीं सोचा कि दूसरों पे क्या गुजरेगी। मेहंदी वाले दिन ही निकाह करना है, हाँ तो गई। ये क्या तमाशा लगाया हुआ इसने? पता नहीं वो ऐसी बातें क्यों कर रही थी। अपनी खुशी के लिए और तस्कीन के लिए। अरे अम्मा क्या हो गया, क्यों परेशान हो रही हो? इजी हो जाओ। अच्छा कुछ नहीं हुआ, कुट खाने वाली बातें ना कर। अम्मा जी अरमान ठीक कह रहा है, ऐसी निक्की निक्की बातों को दिल पे नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते जी? बाहर बेगम की तो आदत है कि अपना ब्लड प्रेशर हाई जरूर करना है, कोई बात हो चाहे ना हो। भाई क्या फर्क पड़ता था अगर वो मेहंदी वाले दिन हम निकाह कर लेते? आज भी करना है, कल भी करना है, एक फरीजा तो अदा होता ना। अच्छा जी आज ही कर देते, क्यों आज कर देते हैं? अपने शौक भी होते हैं, कोई रीझें भी होती हैं जो लानी होती हैं। हद हो गई। मैंने सोचा था ये मेहंदी वाले दिन को ढोल टमका करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, बच्चे खुश होंगे। पहली खुशी है मेरे घर की। ओ अम्मा जी आप फिक्र मत करें, रौनक तो लग जाएगी, बस आप खुश रहा करें। इतने अरसे बाद तो कार में रौनक आई है। बाहर बेगम, ओए अपने बच्चों की शक्लों को देखो, कितने खुश हैं, कितनी कितनी ताजगी आई हुई है। इसी बात की वजह से इन्हें खुशियां मनाने दे। और वैसे भी मौलवी कौन सा हमने कोई ऑर्डर पे तैयार करवाना था? शान जाता मस्जिद में रजिस्टर समेत मौलवी को उठा के यहाँ ले आता। वे ले अपने अब्बा जी को है ना। आपको इतना पता है कि आपकी इन बातों की वजह से वो औरत और हमारे सिर पे चढ़ जाएगी और सिर पे चढ़ के नचेगी नैश। और नहीं चढ़ती, अगर सिर पे चढ़ेगी तो हमें उतारना भी आता है। ऐसी कला जंग मारूंगा कि ठिब्बी दे वहां फेंकूंगा। और मेरा मुंह की तक दो, चलो अंदर ढोलकी कड्डो, गाओ गाओ ते नचो गाओ। चल चलो शाबाश, उठो उठो।
भाई साहब, बहन जी, असल में हम दोनों इसलिए हाजिर हुए थे कि आप चूँकि काशिफ का निकाह करना चाहते हैं, तो हम पता करना चाहते थे कि हकमैन में कोई इतराज़ हो या कोई डिमांड हो तो वो बता दें, या किसी किस्म की कोई शर्त रखनी हो तो हम उसके लिए हाजिर हैं। भाई साहब, हमारी तो कोई डिमांड नहीं की। हम तो काशिफ बेटी की वजह से सब खामोश हैं। सारे ही अपनी औलाद की वजह से मजबूर होते हैं जी, वरना माँ बाप ना बड़े सख्त फैसले करें। हाँ जी, बस मुझे तो अब पता चला कि आप काशिफ से इतना प्यार करती हैं। काशिफ मेरे पास बचपन से रहा है, तो मेरे बेटों जैसा ही है ना। बिल्कुल जी, प्यार तो हो ही जाता था जी औलाद की तरह। और वैसे भी किसी से प्यार करना हो तो पहले बंदे को अपना अंदर मारना पड़ता है। बहरहाल, अब आप काशिफ और रानी बेटी का निकाह करने लगे हैं, तो मैं चाहता था कि अगर कोई बात हो तो हम आपस में पहले तय कर लें। उस मौके पे कोई बदमज़गी हो जाए ना तो सारी दुनिया कहती है, लो जी, इन दोनों ख़ानदानों के तो आपस में ना ख्यालात मिलते हैं ना ज़हन मिलता है। ज़हन तो मिल चुके हैं, इसीलिए तो आप हमारे साथ बैठे हैं। अगर आपकी कोई डिमांड है तो बता दीजिए। आप हक में बता दें, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। चंद लाख रुपए। बहन जी, पैसों से कौन माँ बाप अपनी बेटी को भी आता है। देखिए, अगर सुन्नत के तरीके से चलना है तो हमें वो भी मंजूर है। हमें तो बस अपने बच्चों की खुशी अजीज है ना जी। हाँ है भट्ट साहब, क्या हो गया आपको? देखिए ना बहन जी, आजकल के जमाने को भी तो पीछे नहीं ना छोड़ सकते। बार बेगम, तुम ठीक कहती हो, पर जमाना नहीं बदलता, लोग बदल जाते हैं। तो बताएं बहन जी, काशिफ बेटा कितना हक माहिर अदा कर सकता है? ये सब कुछ है काशिफ का ही, अगर वो चाहे तो सब दे सकता है। और जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ तो दे दिया। आप बताएं। मेरी बेटी रानी बहुत समझदार है। उसने कहा है, अब्बा जी, हमने कुछ नहीं लेना। क्या हो गया भट्ट साहब आपको? और देखे ना जी, वो तो ना समझ है, बच्ची है अभी। कम से कम 5 लाख तो होना ही चाहिए ना। 5 लाख क्यों? 10 लाख ठीक नहीं है? मेरे ख्याल में 10,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त जायज़ है, क्योंकि ये निकाह में औरत का हक है और ये सुन्नत भी है। और वैसे भी इसको लड़के वालों के लिए मुश्किल नहीं बनाना चाहिए। ठीक है भाई साहब, आपने जो कहा हम मान लेते हैं, लेकिन गोल्ड और डायमंड के साथ हमारी तरफ से होंगे। देखें बहन जी, जो तय हो गया है बस वही काफ़ी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसा आपने कहा वो सब ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शर्त? आप लोग भी रानी को जहेज में कुछ नहीं देंगे। यार, तुमने तो तरा ही काट दिया था हमारा। जिंदा रहे, जिंदा रहे। ले, फिर एक खुशखबरी मेरी तरफ से भी ले लो। हम माही और अरमान का निकाह भी इसी मौका पर साथ ही कर देंगे। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी? हम तो चाहेंगे कि निकाह के साथ साथ रुखसती भी कर दें। हाय, मुझे ये नहीं समझ आती भैन जी, आपको काली किस चीज की होती है? हर 2 मिनट के बाद आप हमारे सिर पे बम गिरा देती हैं। ओहो बहार बेगम, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? बहन जी, आप जैसा कहेंगी ना वैसे ही होगा। आखिर को हम लड़की वाले हैं। अब भट्ट साहब हर बार इनकी माने। बहार बेगम, मेरा ख्याल है काफ़ी देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। वहाँ तैयारियां भी करनी है और फिर घर में मेहमानदारी भी हो गई हुई है। लो जी, फिर सानू इजाज़त दो। बहुत बहुत शुक्रिया। ओए, जफ्फी उन्होंने डाली तो आप भी डाल लेना। हद हो गई। ठंड पै जाती। पंजाबी जफ्फे से आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं। फिर एक और हो जाए। नहीं बस बस। नहीं, एक और। मैं तो क्या सी? नहीं, चलो चलो बैठ साहब। मैं छोड़ के रानी सिर्फ मेरी है, मैं किसी और की नहीं बनने दूंगा। सिकंदर, मेरी गल सुन, तू जा यहाँ से। नहीं यास्मीन बाजी,
सिकंदर आज नहीं रुकेगा। पानी सर के ऊपर से गुजर गया है। खुदा के लिए तू जा यहाँ से। ताऊ जी आ जाएंगे, तू जा यहाँ से। सिकंदर अब नहीं जाएगा यास्मीन बाजी। सिकंदर रानी को लेके ही जाएगा। सिकंदर! ताऊ जी, मुझ में क्या कमी थी? कैल्शियम की। कि आपने रानी का रिश्ता बाहर ही कर दिया। और क्या बकवास कर रहा है? ये कोई तरीका है बात करने का? वो ताऊ जी मुझे ना माफ कर दे। पहले उजाला इस घर में और उसने वो सब कुछ किया, और अब ये सिकंदर, मुझे ना माफ कर दे आप लोग। ओए सिकंदर, बात को समझने की कोशिश कर। ये मौका नहीं है इस किस्म की बात करने का। तू जा अभी इधर से। ये बात कोई अब की तो नहीं है। मैं तो कब से यास्मीन बाजी को कह रहा हूं कि ताऊ जी से बात करें, और ये हमेशा यही कहती थी कि अभी थोड़ा ठहर जा, सब्र कर। पर कितना ठहरना है, सब्र करना है, ये कभी नहीं बताया। ताऊ जी देखिए, रिश्तों की बातें ऐसे तो नहीं होती। रानी जो इसको पसंद नहीं करती, पर देखे ना, मैं तो इसे कह रही थी, टाल रही थी इस रिश्ते से। तू जाता अभी इधर से, मैं बुलाऊं पुलिस को? हैं? वाह दिलावर पायन, वाह। बात पलटना तो कोई आपसे सीखे। बुलाएं पुलिस को, और आज ही बुलाएं, वरना मैं खुद लेके आता हूं पुलिस को। 1 मिनट के अंदर अंदर मेरे घर से बाहर निकल जा। और तूने भी वही हरकत की जो तेरे बाप ने सालों पहले की थी, और तू तारीख को दोहराने के लिए आया है। तारीख दोहराई जाएगी ताऊ जी, और आज ही दोहराई जाएगी। मैं रानी से प्यार करता हूं और शादी करके ही रहूंगा, वरना मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। ओ तो तू पहले बताता। इधर आ मेरा पुत्र, इधर आ, इधर आ। दस बार बेगम, अब बार बेगम जी। ओए आज के दिन भी तुम गुआची गां की तरह खड़ी हो, और सारे एंजॉय कर रहे हैं, तू भी शादी एंजॉय कर। बट साहब जी, पता नहीं क्यों दिल बड़ा परेशान है। होता है बार बेगम, होता है। बेटी की रुखसती का मामला है ना, इसलिए दिल तो कहूँ होता ही है। चल तू चल, जा जा स्टेज पे जा, बच्चे तेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरा दिल नहीं कर रहा। ओह सब ठीक हो जाएगा, जा जा, शाबाश, जा जा। मैं बाकी के मेहमानों को देखता हूँ। हाथ ऊपर कर लो सब। ये शादी नहीं हो सकती। रानी सिर्फ मेरी है। ले चलो रानी को। मम्मा, मम्मा क्या हुआ आपको? तुम लोगों को कहा भी था कि रानी की शादी मत करना, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात को सीरियस ही नहीं लिया। अब मैं भी देखता हूं कि कैसे होता है रानी का निकाह। हाथ ऊपर कर लो सब। छोड़ो मुझे। थोड़ा लेट हो गया काम, लेकिन तू फिक्र ना करो, अब ये तुम्हें ले जाके जो जो तुम देखना चाहोगे पूरा दिखाएंगे थाने जाके। ले जाओ थानेदार साहब इनू। भट्ट साहब आप फिक्र ना करें। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल फिक्र नहीं कर रहा। पुलिस जो आ गई है, लेकिन तुसी खाली हाथ ना जाओ। 2 बंदे आए और 1 बंदा खाली हाथ जाए। आपके लिए एक पारू का इंतजाम और किया है मैंने। दिलावर पुत्र, और दिलावर पुत्र जरा आगे आए ना। ए देखो ना ताड़ा शिकार, इनू भी लेके जाओ। ताऊ जी मैं तो कुछ भी नहीं कीता। ए अपने जमीर से पूछो पुत्र जी कि तुमने क्या किया है। मुझे निरा पहलवान ना समझो, मैं हिसाब किताब में भी पूरा हूँ। मेरे खातों में, मेरी दुकान में, मेरे अकाउंट्स में जो गड़बड़े की है सब पे मेरी नजर है। थानेदार साहब, अभी तो मैं बच्चों के निकाह से फारूक हो के ना सीधा थाने आता हूँ, और बकलम खुद मैं FIR कटवाता हूँ। चलो ले जाओ उन्हें, ले जाओ। ताऊ जी, ओ ताऊ मर गया तेरा, चल चल ले जाओ, ले जाओ, ले चलो। यास्मीन पुत्र कमाल है, अखा ही नहीं मिलती भाई।
मेरी जायदाद में हिस्सेदार नहीं बनना तुमने, हैं? तेरा भी इंतजाम कर लेते हैं, जरा बाहर बेगम को होश में आने दे, तेरा हिसाब किताब वो करेगी, तेरा चूंडा पुटेगी। बाबा, मम्मा, मम्मा, ठीक है? तू ठीक है? मेरी थी, मैं सदके जाऊं, सब कुछ ठीक है ना? क्या हुआ? आप बेहोश क्यों हो गई थी? उसके हाथ में पिस्तौल थी, लॉलीपॉप नहीं था जो मैं बेहोश ना होती तो। हद हो गई। अब भट्ट साहब जी, वो यास्मीन किधर है? बोरिया बिस्तर इकट्ठा करने गई होगी, कंसन में रवाना होना चाहती है। और चलो भाई चलो, जो होना था हो गया, चलो शाबाश, खुशियां मनाओ, चलो 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 चल बेटा, चल चल भाई माही, चल शाबाश, बैठो जी, बैठो बैठो, निकाह शुरू करवाने उन्हें इंशाल्लाह ताला, तो फिर रज के खाना खोलांगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बड़ी मेहरबानी। माही, तुम खुश तो हो ना? ये क्या भाई, वो लड़की जो मेरे सामने कल को टैं टैं करती थी, आज गूंगी बनी फिर रही है। हाँ ना। क्यों भाई, जबरदस्ती किया मैंने क्या? नहीं अरमान जी, मेरे दिल ने मेरे साथ जबरदस्ती की है, आपको पसंद करके। अरे वाह बेगम वाह, एडी इज्जत। इज्जत ही नहीं तो बनती है ना अरमान जी। हाँ ये तो बनता है, लेकिन उस दिन तुमने लड़ाई की थी मुझसे, उसका क्या? वो तो मैं अभी भी लड़ूंगी। अच्छा, तुम्हारी ऐसी की तैसी। इसको समझाऊं